दिल्ली के नहीं पूरे देश के अंदर इन तानाशाहों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इनके झूठे जो जुमले थे उस पे जनता गुमराह हुई थी। उनको इस बात पे दर्द है कि दिल्ली के आधी आबादी बसों में फ्री यात्रा क्यों कर रही है। राजनीति इनकी जो धुरी है वो राम मंदिर है। दिल्ली की जनता को पता है कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। हमारा पैसा अगर हमें मिल रहा तो उनको दर्द हो रहा है कि फ्री रेवड़ी क्या है फ्री रेवड़ी। अगर दिल्ली के अधिकारों को छीन लिया जाता है, ये लोकतंत्र की संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई है। नमस्कार दर्शकों, तो हम पहुंच चुके हैं मयूर विहार फेज 3 में और यहाँ से हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप कुमार मोनू के बीच में कड़ी टक्कर है। और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ की आबादी, यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी आबादी 21 लाख है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आम आदमी कार्यकर्ताओं से कुछ सवाल करेंगे। तो सर ये बताइए कि जो पार्टी बीजेपी आपसे 4 लाख वोटों से आगे 2019 में जीती थी, आप उसके खिलाफ किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं? किस तरह से आप इस गैप को कम करने वाले हैं? हम गैप को जो कम करेंगे वो अपने कार्यों से करेंगे। हमने जनता के बीच में फ्री इलाज और पानी, बिजली जो हमने दिया, इस चीज़ को हम पूरे भारत में लेकर जाएंगे। इस चीज़ से जो भी दिल्ली का विकास है उन चीज़ों को जनता तक जो हमने पहुंचाया, उन कार्यों को जनता को बताएंगे उस चीज़ से। और जनता यहाँ पर इन कार्यों से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के जो कहते हैं कि जैसे महिलाओं की फ्री बस यात्रा है, तो इन सब चीज़ों को जो हमने लोगों को लाभान्वित किया है, वो लोग खुद मतलब अरविंद जी को पसंद कर रहे हैं। तो हमें के 4 लाख 8 लाख हमें इससे नहीं है, हमें जनता की सेवा से वो है और ये ऑटोमेटिक अपने आप गैप भरेगा। क्या आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या कहते हैं जो बसें फ्री करी गई हैं महिलाओं के लिए, उससे ये 4 लाख का जो डिफरेंस है वो कम हो पाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी छोटी सी एक शब्द है फ्री। ये फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है, वो पैसा हमारा है। अब तक होता क्या था देश में और तमाम सरकारें करती क्या थी, वो पैसा आप देखते थे पहले चुनाव के दौर चलता था और किसी नेता घर पे करोड़ों रुपए मिलते थे। कोई नेता के गबन हुआ 7300 करोड़ रुपए, छगन भुजबल का केस ले लीजिए, शुभेंद्र अधिकारी का ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ले लीजिए। तो ये होता था। दिल्ली में क्या हुआ, इन्होंने दिल्ली में ये कहा कि फ्री रेवड़ी क्या है फ्री रेवड़ी। हमारा पैसा अगर हमें मिल रहा तो उनको दर्द हो रहा। आज दिल्ली की जनता ये चीज़ समझती है। आप देखिए कि देश के अंदर इतने सारे घोटाले हुए और तमाम घोटालों के अंदर कहीं ना कहीं किसी नेता, किसी मंत्री, किसी के यहाँ कहीं ना कहीं कैश बरामद हुआ। दिल्ली में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा अपनाया, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, 100 करोड़ का घोटाला हुआ। 2.5 साल में क्या मिला? तमाम अकाउंट, तमाम सब चीज़ें खंगाल मारी। 2.5 साल में मिला क्या? एक नवा मिला, कुछ नहीं मिला। तो इस बार दिल्ली की जनता ये समझ रही है और सब चीज़ें दिल्ली की जनता को पता है कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। ये तो केवल राजनीति इनकी जो धुरी है वो राम मंदिर, हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, इनका चुनाव उस पे। हमारा चुनाव है विकास पे। लेकिन वो लोग जैसे बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ की जो घोटाला हुआ लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर एक के साथ एक फ्री कैसे बट रही थी? देखिए, उनको तो इस चीज़ का भी दर्द है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी घोषणा पत्र में नहीं था, महिलाओं को प्रति महीना महिला सम्मान 1000 रुपये देने का काम घोषणा और कैबिनेट ने पास किया विधानसभा में, उस पर भी इनको दर्द है। उनको इस बात पे दर्द है कि दिल्ली के आधी आबादी बसों में फ्री यात्रा क्यों कर रही है। उनको इस बात से दर्द है कि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था सुधारा है अरविंद केजरीवाल ने, उससे आज सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा, जिस स्कूल कॉलेज के अंदर सीएम का बच्चा पढ़ रहा है, उसमें एक सिलाई करने वाले का बच्चा भी पढ़ रहा है, उससे दर्द है। इसलिए दर्द है कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो हक की बात करेगा। उनके जैसे नहीं कि MBA कर लो, पकौड़े की दुकान कर लो, चाय की दुकान कर लो, वो इसको रोजगार मानते हैं। तो हम वो काम नहीं करते। उनको दर्द है कि दिल्ली में इतना अच्छा काम हो कैसे रहे। जैसे आपने कहा, जैसे अब केजरीवाल भी बाहर आ चुके हैं जेल से, तो आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन 2019 में भी केजरीवाल बाहर थे और 2019 में लोकसभा में एक भी सीट आपकी पार्टी की नहीं आई, 7 सीटों पर भाजपा कब्जा रहा। अब क्या लगता है गठबंधन कर लेने से क्या आपको ये सीटों में से कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, गठबंधन कर लेना 2019 के अंदर जो परसेप्शन था लोकसभा चुनाव का वो अलग था। आज का जो चुनाव है 2019 से लेकर 2024 में हम बैठे हैं और आज देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए
देश के डेमोक्रेसी और कानून व्यवस्था संविधान को खत्म करने के लिए। जैसे आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि परसेप्शन 2019 में अलग था, तो 2019 में अलग कैसा परसेप्शन था लोगों का? देखिए 2019 के अंदर जब चुनाव चल रहे थे उस समय कहीं ना कहीं इनके झूठे जो जुमले थे उस पे जनता गुमराह हुई थी और इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। अब देश की जनता, दिल्ली की जनता उन गुमराह जुमलों से बाहर आ चुकी है और इस बात समझ चुकी है कि आखिर ये जो कर रहे हैं। आप देखिए जब देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा के अंदर विपक्ष के 193 सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कर लिया जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली के अधिकारों की बिल लाकर दिल्ली के अधिकारों को छीन लिया जाता है, ये लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई है। उसको दिल्ली की जनता समझ रही है और इस बार इंडिया गठबंधन जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और जो देश में हिटलरशाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसको ख़त्म करने के इस बार वोट देने जा रही है। और दिल्ली के नहीं पूरे देश के अंदर इन तानाशाहों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है।